हम लोग हमेशा उनको याद करते रहेंगे। ये राजू श्रीवास्तव हैं, बीच में जॉनी भाई बैठे हैं, यहाँ पे असरानी साहब हैं। ये इसी घर की फ़ोटो है जहाँ पर मैं अभी बैठा हुआ हूँ। ऐसी कई तस्वीरें मैं देख रहा हूँ गले लगते हुए राजू श्रीवास्तव और जॉनी जी की हैं। ये भी वही कमरा है। अरे बोला दादा फिर पुलिस बुला लो, या तो इतनी भीड़ हो जाती है कि हमारी आपकी बात ही नहीं हो पाती, उन्हीं लोगों से हाथ मिलाते रहो, ऑटोग्राफ देते रहो। तो हमने कहा फिर कब आओगे? तो बोले मैं आऊँगा 11-12 बजे। मैं गेट पे इंतज़ार कर रहा था 11 बजे के बाद, तो मैंने देखा एक रिक्शा चला रहा है, कुर्ता पैजामा पहन के कोई सज्जन आ रहे हैं। इनको घेरे हुए तो बहुत से लोग। तो राजू भाई बोले अम्मा पहचाने हो? वो हमेशा इसी तरह की लैंग्वेज में बात करते थे, अम्मा पहचाने हो? बोली नहीं बच्चा, हम तो नहीं पहचाना। तो पीछे जो लोग खड़े तो बोले अम्मा ये बहुत बड़े कलाकार हैं, हंसावत हैं। तो अम्मा बोली तो हम क्या करी। सबके चेहरे पर मुस्कान लाने वाले राजू श्रीवास्तव, जो कि कानपुर ही नहीं पूरे देश का गौरव बन गए थे, आज उनकी वजह से काफ़ी आंखें नम हैं। उनके चाहने वाले, उनके फैंस, जिनकी वो मदद करते थे, जिनका उनसे जुड़ाव था, सभी उनको याद कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जॉनी भाई, जिन्हें राजू श्रीवास्तव अपना गुरु कहते थे। कई बार सार्वजनिक मंच से उनका कहना था कि मैंने जो सीखा है वो इन्हीं से सीखा है। मैं जो कुछ भी हूँ उसमें एक बहुत बड़ा हाथ इनका है। हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए जॉनी भाई, जो कि राजू श्रीवास्तव के भाई भी लगते हैं, और एक सार्वजनिक जीवन में जो एक आर्टिस्ट के तौर पे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, उसमें बहुत अहम रोल रहा है जॉनी भाई का। जॉनी भाई बहुत बहुत शुक्रिया यूपी तक पे बात करने के लिए। हमें पता है कि आपके लिए सही समय नहीं है, आपने हमें समय दिया, बाकी लोगों को आपने मना भी किया। क्या कहेंगे जॉनी भाई राजू श्रीवास्तव के बारे में? कैसी शख्सियत थे? मैं देख रहा था यहाँ पे कई फ़ोटोज़ थी आपकी। मैं अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगा ये दिखाने को कि ये राजू श्रीवास्तव हैं, बीच में जॉनी भाई बैठे हैं, यहाँ पे असरानी साहब हैं। ये इसी घर की फ़ोटो है जहाँ पर मैं अभी बैठा हुआ हूँ। ऐसी कई तस्वीरें मैं देख रहा हूँ गले लगते हुए राजू श्रीवास्तव और जॉनी जी की हैं। ये भी वही कमरा है। जॉनी भाई ये बताइए ये कब की तस्वीरें हैं और क्या यादें जुड़ी हैं आपकी? 20-25 साल पहले की ये तस्वीर है। और राजू भाई ने मुझसे कहा कि दादा मैं आ रहा हूँ रात में, खाना वहीं खाऊंगा। मैंने कहा आ जाओ, स्वागत है, जल्दी आ जाना 9 बजे तक, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे ऑफिस जाना रहता है। अरे बोला दादा फिर पुलिस बुला लो, या तो इतनी भीड़ हो जाती है कि हमारी आपकी बात ही नहीं हो पाती, उन्हीं लोगों से हाथ मिलाते रहो, ऑटोग्राफ देते रहो। तो हमने कहा फिर कब आओगे? तो बोले मैं आऊँगा 11-12 बजे। मैं गेट पे इंतज़ार कर रहा था 11 बजे के बाद, तो मैंने देखा एक रिक्शा चला रहा है, कुर्ता पैजामा पहन के कोई सज्जन आ रहे हैं। मैंने सोचा होगा कोई, राजू नहीं हो सकता ये। लेकिन जब पास में आए, राजू उतरे तो देखा हवाई चप्पल, कुर्ता पैजामा पहन के, हुड उठवा के रिक्शे का, कि लोग ज़्यादा घेरे नहीं। अरे हमने कहा बोले इसीलिए दादा बड़ा सिंपल बन के आया हूँ। हमने ये उसके अंदर सिंपलिसिटी हमेशा रही। ऐसा नहीं था कि घर में भी सूट पहन के घूमते हों, ऐसे ही रहते थे घर पे जैसे हम लोग आम लोग रहते हैं। आपसे मिलने आते थे लेट 11-11 बजे ताकि आप कोई पहचान ना पाए, भीड़ ना आने पाए। भीड़ ना आने पाए। कहता दादा आपको बहुत परेशानी होगी, मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन परेशानी आपको उठानी पड़ेगी, आप किसको किसको मना करोगे। वो तो आपके घर आते थे कि आप कभी मुंबई गए उनसे मिलने, उनके साथ रहे क्या? हाँ मैं गया था मुंबई, उन्होंने मुझसे कहा कि दादा आप मुंबई आइए। तो हमने कहा कि हमारे लिए करोगे क्या तुम? अच्छा बताओ मुंबई आ जाए क्या करोगे? बोले दादा जो आप कह दो। तो मैंने कहा एक काम करना, एयरपोर्ट पे अपनी गाड़ी, अपना सेक्रेटरी, और वापसी तक वो गाड़ी हमारे पास रहेगी, इस बात का ध्यान रखना। तो अपना वादा राजू भाई ने निभाया। एयरपोर्ट पे अपनी जाइलो गाड़ी थी उनकी, ब्लैक कलर की, वो उन्होंने भेजी, अपने सेक्रेटरी को भेजा। और सेक्रेटरी से मैंने कहा भी कि भैया चलो कहीं कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है। तो कुछ खाने के लिए गए, मैं पैसे देने लगा, उन्होंने कहा ये मत करिए वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। उन्होंने पैसे दे के भेजा है कि सारा खर्चा तुम उठाओगे दादा का, एक नया पैसा दादा का लगना नहीं चाहिए। तो हम लोग 3 दिन वहाँ रहे, और तीनों दिन राजू भाई ने जो सेवा एक बड़े भाई की या गुरु की, जो भी आप कह लें, जो उस आदमी ने की है उसको मैं ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता हूँ। बड़ा दिल मानते हैं उनका, और बहुत बड़े दिल वाला आदमी, बहुत बड़े दिल वाला आदमी। हमसे कहता था कि दादा कोई ज़रूरतमंद आपको दिख जाए और कहे कि हमको बेटी की शादी करनी है, 50,000 रुपये आप दे दीजिए या दिलवा दीजिए कहीं से,
दादा आप हमको बाद में बताना, पहले आप उसको दे देना, फिर बताना कि हमने इतना रुपया दे दिया है, मैं आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दूँगा। कहता था ये ज़ात आत नहीं पूछनी है कि हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, कहते थे ये नहीं पूछना है आपको, जो आपसे मांग रहा हो आप दे दीजिए उसको। भूखा है खाना खिला दीजिए, महीने भर में जितने लोगों को खिलाइए उसका पैसा हमको बताइए, मैं भेज दूँगा आपको। तो बहुत बड़े दिल वाला आदमी था, और शायद अच्छे लोगों को ईश्वर जल्दी अपने पास बुला लेता है। आपको एक बार अपने घर भी ले गए थे यहाँ पे पुराने, ये किस्सा मुझे सुनने में आया था, बड़ा अच्छा किस्सा है वो। एक बार जब मेरे यहाँ आए रात में 11 बजे तो मुझसे बोले कि जानी भाई चलिए चलते हैं, जहाँ मैं पैदा हुआ था हमारे घर के पास ही में वो घर था। अब वो बिकते बिकते पता नहीं किसके पास पहुँच गया है। बहरहाल हम लोग गए, सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुँचे, राइट साइड का मकान था। तो दरवाज़ा खटखटाया तो बूढ़ी अम्मा निकली। तो इनको घेरे हुए थे बहुत से लोग। तो राजू भाई बोले अम्मा पहचाने हो? वो हमेशा इसी तरह की लैंग्वेज में बात करते थे, अम्मा पहचाने हो? बोली नहीं बच्चा हम तो नहीं पहचाना। तो पीछे जो लोग खड़े तो बोले अम्मा ये बहुत बड़े कलाकार हैं, हंसावत हैं। तो अम्मा बोली तो हम क्या करी? अरे कहीं अम्मा समझ नहीं रही हो, टीवी पे आवत है, फिल्मन में आवत है, हंसावत है बहुत। तो अम्मा बोली क्या बच्चा हंसावत हो? तो राजू भाई बोले हाँ अम्मा। तो बोली हमका हंसाओ। तो राजू भाई बोले अम्मा तुम चुटकुले से तो हंसोगी नहीं, लाओ तुम्हारे गुदगुदी कर दे तो तुम खूब खिलखिला के हंस ले हो। अम्मा इस बात पे ही खूब हंसी। तो याद आता है वो पल जब हम लोग साथ साथ गए थे। मुझे बताया गया कि ज़मीन से इतने जुड़े हुए थे कि अपना घर कई सालों बाद उन्होंने 10 गुना दाम में ख़रीदा और वहीं जाके अभी तक रहते थे वो। ये तो एक, मैं तो ये कहूँगा कि शायद ये एक मिसाल होगी, मिसाल होगी ये। इतना जुड़ाव था उनको उस नए पुरवा वाले घर से, जहाँ पर अभी भी आते जाते थे, सब लोग भाई भी रहते हैं उनके वहाँ पर, कि उस मकान को उनके पिताजी ने बेच दिया था एक बार। क्यों बेचा था ये मुझे नहीं मालूम है, और यशोदा नगर चले गए थे, अपना मकान बनवा लिया था। लेकिन राजू भाई ने दिल में ठान लिया था कि ये मकान जो मुझे बहुत प्रिय था, जहाँ से मैंने धीरे धीरे इस दुनिया में, हास्य की दुनिया में कदम रखा है, ये मकान मुझे खरीदना है, चाहे जिस कीमत पे मिले। हालांकि मकान मालिक ने भी जो उस समय का था उसने भरपूर फ़ायदा उठाया और 10 गुनी कीमत पर वो मकान राजू भाई को दिया, और राजू भाई ने सहर्ष खरीद लिया उसको। एक जो कनपुरियापन था उनके अंदर, एक भाषा जो कानपुर की कही जाती है, चाहे वो उनके गजोदर हों, चाहे वो अलग अलग कैरेक्टर्स हों, जो यहाँ से उनकी भाषा निकली, लगता था कि बहुत जुड़े हुए हैं अपने मूल जड़ों से, उसको भूलना नहीं चाहते हैं। बात करते थे कभी आपसे, याद आती थी कानपुर की उनको? हाँ, रात में जब आते थे तो कहते थे कि देखो दादा अब हम अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे। तो बीघापुर में उनकी ननिहाल थी और बचपना उनका वहीं बीता था। तो वो बीघापुर वाली लैंग्वेज में, उन्नाव की लैंग्वेज में हमेशा बात करते थे, और इसीलिए हम भी उसी रंग में रंग जाते थे, उसी लैंग्वेज में मैं भी बात करने लगता था। तो कहते दादा आपके साथ बात करने में इसीलिए मज़ा आता है कि लगता है हम जो है उन्नाव में बैठे बीघापुर में। और एक बार का मैं आपको किस्सा बताऊं, हम और राजू भाई रिक्शे से जा रहे थे, तो डिप्टी पड़ाव के पास एक गधे का बहुत छोटा सा बच्चा सफ़ेद कलर का खूब उछल रहा था। तो मैंने राजू की तरफ यूँ किया, हमने कहा राजू भाई देखो ये बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। बोले हमने कहा राजू भाई देखो ये बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। बोले हमने कहा सुन नहीं रहे मेरी बात आज? मैंने उनको पकड़ के झंझोड़ दिया। हम कहा राजू भाई देख नहीं रहे हो ये बच्चा कितना प्यारा लग रहा है? बोले दादा चुप पे रहो, हैं अपने बच्चे सभी इनके नीक लागत है। तो हास्य परिहास का अंदाज तो उसके अंदर बचपन से भरा हुआ था। शुरुआत की थी इन्होंने पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, इस गीत पर वो डांस किया करते थे। ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा होता था, उस पर ये डांस किया करते थे, और धीरे धीरे चमकते हुए सितारे बने। हमारे शहर का नाम, अपने प्रदेश का नाम, अपने देश का नाम रोशन किया। और अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे, और वहाँ का भी माहौल हल्का फुल्का वो बनाए रखें जहाँ गए हैं, और हम लोग हमेशा उनको याद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम चाहते हैं आप अपने आप को संभालें। ये थे जॉनी भाई, जिनकी आंखें नम हैं। उन्होंने किस्से सुनाए राजू श्रीवास्तव के, जो शायद अभी भी उनके जाने के बाद भी हम सबको हंसाने में आगे काम आएंगे।
यही हाल पूरे शहर का है, उनके घर के आसपास का भी है। कई लोगों की उन्होंने मदद करी थी, उनके भी आंखें नम थी और सबके चेहरों पर मुस्कान लाने वाला एक हास्य कलाकार जिसने अपने हुनर और अपनी काबिलियत के दम पे अपना नाम कमाया, लोगों के दिलों में जगह बनाई, वो आज हम सबको छोड़ के चला गया। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर, यूपी तक।